खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, जैसे कि सब जानते हैं, बीएमसी के नगर सेवकों का कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया था। लगभग 3 साल से बीएमसी का संचालन प्रशासक की देखरेख में चल रहा है। चर्चा है कि जनवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। साल 2017 में हुए चुनाव में बीएमसी की कुल 227 सीटों में से शिवसेना अविभाजित के 84 और भाजपा के 82, कांग्रेस के 31, एनसीपी के 9 नगर सेवक चुने गए थे। मनसे के 7 नगर सेवक थे, लेकिन सभी शिवसेना में शामिल हो गए थे। शिंदे गुट इस स्थिति में नहीं है कि विभागों को लेकर दबाव बना सके। ऐसे में शिंदे गुट को अजीत पवार खटकने लगे हैं। पार्टी के अंदरूनी खाने में चर्चा है कि यदि अजीत पवार साथ नहीं होते तो पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और 100 के करीब विधायक चुनकर आते, तब हमारे पास बार्गेनिंग पावर होता। अब शिंदे गुट न्यायिक चुनावों में वर्चस्व चाहते हैं। मुंबई में अजीत पवार के एनसीपी की ताकत नहीं है और बंटवारे में उनके लिए 8 से 10 सीटों पर मामला निपट सकता है। शिंदे गुट ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में हौसले बुलंद है। मुंबई की 36 सीटों में से 22 महायुति ने जीती है, जिनमें भाजपा को 15, शिंदे गुट को 6 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। लिहाजा जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता नेकिया चुनाव अपने दम पर लड़ने की जोरदार मांग कर रहे हैं। पार्टी ने बीएमसी में 150 नगर सेवकों को लक्ष्य निर्धारित किया है। अलग अलग होकर चुनाव लड़ा जाता है तो शिंदे गुट की मंशा है कि पार्टी इस स्थिति में हो कि बीएमसी में सत्ता स्थापित करने के लिए किसी के सामने झुकने की नौबत न आए। शिंदे गुट शिवसेना अविभाजित की बराबरी चाहता है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी के पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय तक बीएमसी की सत्ता पर काबिज रही है। पार्टी में फूट पड़ने के बाद बीएमसी चुनाव शिवसेना यूबीटी के लिए प्रतिष्ठा और उत्सित की लड़ाई बन गई है। और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के 50 से अधिक पूर्व नगर सेवक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहले ही शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस से पूर्व नगर सेवकों के दल बदलने पर विराम लगाया गया था। विधानसभा चुनाव में महायुति सफलता मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी की कई पूर्व नगर सेवक खेमा बदल सकते हैं। कुछ शिंदे गुट और कुछ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीएमसी में कांग्रेस के पूर्व विपक्ष के नेता रवि राजा भाजपा में भी शामिल हो गए थे। ठाणे में एकनाथ शिंदे ताकत रखते हैं। ठाणे और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिंदे गुट अपना वर्चस्व चाहता है। इन दोनों महानगर पालिकाओं पर शिंदे गुट अपना एक क्षत्र राज और अपना महापौर चाहता है। इसके लिए शिंदे गुट ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव न कराए जाने से राज्य की सभी 28 महानगर पालिकाओं का काम प्रशासक की देखरेख में चल रहा है। न्यायिक चुनावों की घोषणा जल्द हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।